लेकिन मशरिक़ वुस्ता में एक मरतबा फिर ऐसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय मजीद पेचीदा होती जा रही है। ये गल्फ स्टेट्स आर पैरालाइज्ड। ईरान जो गल्फ स्टेट्स के साथ किया है, ऑल द गल्फ स्टेट्स दे डिपेंड ऑन ऑयल, और अगर वो ऑयल नहीं जा सकता और नहीं जा सकता है तो दे आर पैरालाइज्ड। तो किस पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है आप बताएं? ये पॉलिसी है उनकी जिसको जो अमेरिकन जो जूश लॉबी है वो भी जिसको सेकंड करती है कि जो इजराइल के इर्द गिर्द मुल्क हैं वो सारे के सारे फेल्ड स्टेट हों, इसमें ही ना हो, इस हालत में ना हो कि किसी भी तरह से इजराइल को चैलेंज कर सकें। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है आपके ख्याल से अब किस मूड में है? इसलिए कि वो तो फिर वही बात की जा रही है कि कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो कभी बंद है, कभी फिर खुला है, कभी फिर बंद है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प धमकी भी देता है और फिर बात भी करता है। उधर वो MOU में था कि इसराइल जो है वो कार्रवाइयां नहीं करेगा इधर इसराइल ने फिर लेबनान के ऊपर हमला कर दिया, 11-12 लोग मार दिए, वो तो रुक नहीं रहा है। दूसरी जानिब जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में अचानक इजाफा भी हुआ है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो इस समय पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं और डिस्कशन हो रहा है, उसमें एक तरफ तो पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि ईरान जीत चुका है, अमेरिका हार गया है, अमेरिका के हथियार तक खत्म हो चुके हैं, और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रम्प तो बहाने ढूंढ रहा है कि ईरान से कैसे पीछा छुड़ाएं। तो वहीं पर दूसरी तरफ एज यूजुअल जो पाकिस्तानी मीडिया का कंस्पिरेसी थ्योरी है कि अमेरिका और इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने में लगे हैं, जहां पर इनका प्लान है कि इजराइल के आसपास के जो अरब वर्ल्ड हैं उनकी हैसियत को इतना खत्म करना है कि कोई भी मुस्लिम देश फ्यूचर में इजराइल के खिलाफ खड़ा न हो सके। तो वहीं पर एक ऐसा भी मीडिया सेक्शन है जो ये कह रहा है कि ट्रम्प तो उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो कभी कुछ तो कभी कुछ बोलता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम होने के बजाय मजीद पेचीदा होती जा रही है। आबना हरमुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि आलमी मईशत की नब्ज़ बन चुकी है। उधर लेबनान पर इजरायली हमलों ने खित्ते में एक नई जंग के खदशात को भी जन्म दिया है। अरब लीग भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रही है। तो सवाल यह है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? जफर साहब, सीज फायर आज ख़त्म हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद MOU 16 अगस्त तक सीज फायर एक्सटेंडेड था। आप समझते हैं कि तौसी के इम्कानात हैं, कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट आ सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में अब क्या ज़रूरत है। अब तो इट्स वेरी क्लियर कि ये दोनों जो हैं वो जंग लड़ेंगे। मतलब मेरा ये है कि एक टेंस स्टेलमेट हो गया है। अच्छा। कोई जीत नहीं रहा है। नो साइड हैज द क्लियर अपर हैंड। मगर अमेरिकन कहता है कि हम अपना ब्लॉकेड चलाएंगे, हम इकोनॉमिक प्रेशर को बढ़ाएंगे। मगर वॉर के पहले 130 जहाज जाते थे थ्रू द हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स, आज एक भी नहीं गया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका तो प्राइस बढ़ गया है तेल का, मगर इट इज विद स्टैंडिंग द प्रेशर। इनका जो है अब पेरेस्कियान जो है, इनका जो प्रेसिडेंट, ही हैज सेड वी हैव स्टॉप्ड सेलिंग ऑयल, कि हम अब ऑयल बेच ही नहीं सकते, इसलिए कि वो एडमिट कर दिया है, मान गया है कि वो तेल बेच नहीं सकते। उनकी जहाज़ों को जो पूरा ब्लॉकेड लगाया है निकलने नहीं दे रहे। ऑन द अदर हैंड अमेरिका 29%, 29 सेंट्स पर बैरल ज्यादा पे कर रहा है जरूर, मगर लगता ऐसा है कि उतना प्रेशर उन पे नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि अमेरिका विल नॉट, ईरान विल कैपिचुलेट या ईरान हाथ खड़ा कर देगा, नॉट एट ऑल। बड़ा जबरदस्त उनका कैपेबिलिटी है टू वेयर डाउन द US और टू कीप पुटिंग प्रेशर ऑन द US एंड टू विथस्टैंड प्रेशर ईरान का जो है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये चलेगा। अच्छा। और कोई हार जीत अभी तक नजर नहीं आ रही। देयर इज नो क्वेश्चन कि ये हार जाएगा, नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है। मीर साहब, आपको क्या लगता है सिचुएशन मजीद एस्केलेशन की तरफ जा रही है, डी एस्केलेशन की तरफ जा रही है? क्योंकि ट्रम्प की स्टेटमेंट अभी सामने आई है रिसेंटली, वो ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हम अमेरिका का हिस्सा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? किस लॉ के तहत बनाएंगे? किसने उनको अथॉरिटी दी है कि जहां मर्जी चले जाएं, कब्जा कर लें? कल वो भी कह देंगे
किसी और मुल्क को भी कह देंगे। तो क्या ये कोई गुंडागर्दी है? आई थिंक दुनिया को खड़ा होना चाहिए कि ये अमेरिका जो कर रहा है ये अनलॉफुल है। अमेरिका इज नॉट द ग्लोबल एम्परर, इट इज नॉट द ग्लोबल एम्परर एट ऑल। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं, ये एक स्टैंड लिया है ईरान ने। ये ईरान ने एक प्रिंसिपल फंडामेंटल स्टैंड लिया है और इस स्टैंड के तहत वो बात कर रहा है दुनिया के साथ। अब बात आती है अमेरिका अपनी ईगो को डिफ्लेट नहीं कर रहा, उसको पता है उसने ब्लंडर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ही इज मेड द बिगेस्ट फोपो ऑफ द ऑफ दिस पॉलिटिकल सेंचुरी। इतनी बड़ी गलती की है इसने कि इसने पूरे दुनिया को दाव पे लगा दिया। अब शामीन, इन दोनों की क्या दुश्मनी क्या है? 47 ईयर्स ईरान ने तो अग्रेसर नहीं है, ईरान ने तो कभी एग्रेशन की नहीं है, ईरान ने कभी अमेरिका पे अटैक नहीं किया जी। अगर अटैक हुआ है तो वो अमेरिकनों ने। अब बात यहाँ आती है कि क्या इन्हीं बातों के अंदर और ऐसी राज़-मटाज़ के अंदर हम खेलते रहे? नो, somebody is going to come in. Either this United Nations reactivates। हम इंसानियत की बात करते हैं और ये जो किलिंग्स हो रही हैं इस पे कोई किसी का है नहीं। सब टोपी ड्रामा और लोग मारे जा रहे हैं। सेटलमेंट, आपको पता है कि कल उन्होंने जो सेटलर्स हैं ये इनको बाहर निकाल रहे हैं, ये फलस्तीनी है जी। अब मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग विल वी कंटिन्यू? ये एक बम बन रहा है, इस बम को ये जब फटेगा फिर दुनिया रो। एक बहुत अच्छे आदमी ने कल रशिया टुडे पे बहुत जबरदस्त बात की कि अगर ये चल गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका, आपको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, तो चलाएगा कौन, रोकेगा कौन? रिमेंस टू बी सीन। बिल्कुल सही है। अच्छा हिलाली साहब, वेस्टर्न मीडिया पे ये वर्ड अब बड़ा चल रहा है कि एपिक फ्यूरी के बाद अब इकोनॉमिक फ्यूरी का आगाज होने जा रहा है, यानी अमेरिका पाबंदियां लगाने जा रहा है ईरान के ऊपर। इसका ये मतलब भी हम समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी पता चल गया कि हथियारों से तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ईरान को, तो चलो फिर इकोनॉमिक हथियार ही यूज करते हैं। इकोनॉमिक हथियार बिल्कुल यूज कर रहे हैं, मगर सोचे रामीन, ये गल्फ स्टेट्स आर पैरालाइज्ड। ये हम जब बात करते हैं ईरान का, ईरान जो गल्फ स्टेट्स के साथ किया है, ऑल द गल्फ स्टेट्स दे डिपेंड ऑन ऑयल, और अगर वो ऑयल नहीं जा सकता और नहीं जा सकता है तो दे आर पैरालाइज्ड। तो किस पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है आप बताएं? ईरान पे तो पक्का पड़ रहा है, ठीक है, ईरान इज अ स्टेट, इट्स अ कंट्री, ऑयल नहीं बिका, ठीक है, दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, मगर द गल्फ स्टेट 7, 8, 9 ऑफ देम वो तो पैरालाइज्ड हो गए हैं ना, और वो अमेरिका के दोस्त हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है? अपने दोस्तों को पैरालाइज कर रहा है ना ईरान के साथ, और ये जल्दी जंग खत्म नहीं होगा। तो वो दोस्त पूछ रहे हैं अमेरिका को, हम तो मर रहे हैं भाई, हम तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल से जिंदा रह सकते हैं, और तुम लोगों ने, तुम्हारा कोई समझौता नहीं हो रहा है, वो भी जी रहे हैं, तुम भी जी रहे हैं, एक एक को गाली दे रहे हैं, एक एक पे प्रेशर डाल रहे हैं, मगर हम तो मर रहे हैं।